हेलो लक्ष्य, ये 1 2 3 क्यों लिख रहे हो? क्या करने वाले हो तुम? मम्मी, मैं ना ऑटो फिल करके 1000 तक काउंटिंग लिख रहा हूँ। अगर मैं इससे भी इजी ट्रिक बता दूं तो? मम्मी, इससे भी फास्ट कुछ हो सकता है? करके दिखाना जरा। ये देखो, 1 और 2 लिखा है, उसको 2 को एक्टिव सेल बनाया, अल्ट प्लस HFIS। फिर देखो सीरीज आ गई, उसमें मैंने लिया कॉलम वाइज। लेट स्टार्ट कॉलम वाइज सीरीज। ठीक है, कॉलम और लीनियर। फिर स्टेप मैंने लिख दिया 1, देखो 2 है सॉरी, तो मैं स्टार्टिंग स्टेप क्या लिखूंगी 2। और मेरी एंड स्टॉप स्टेप कितनी लेनी है मेरे को? 4000। ओके, कॉलम वाइज आ गए। ठीक है, लेट मी स्टार्ट रो वाइज सीरीज। को रो वाइज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ इसको एक्टिव सेल बना के, अब मेरा 1 एक्टिव सेल है, रो और लीनियर। फिर इसमें स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू क्या होगी लक्ष्य? स्टेप वैल्यू होगी फर्स्ट और स्टॉप वैल्यू 200, 400, 250, जो मर्जी ले लो, आपकी चॉइस है। ओके, मैं ले रही हूँ 1 स्टेप वैल्यू और 250 स्टॉप वैल्यू। ठीक है, और ओके प्रेस कर देती हूँ। 250 ही ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ओके, अब देखो, अगर मुझे एंड में जाना है तो क्या, कौन सी की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड। इफ वी नीड स्टार्टिंग पॉइंट और होम पोजीशन देन वापस बिगिन पे आना है। कंट्रोल प्लस होम। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑप्शन के बारे में। कंट्रोल प्लस होम। अब यहाँ देखो, सी कॉलम है ना, उसमें 2 है, 2 को मैं बनाती हूँ एक्टिव सेल। और अब मैं सीरीज का ऑप्शन बताती हूँ। एक और तरीका है सीरीज ऑन करने का। फिल में जाओ, फिल में सीरीज है, सीरीज में क्लिक करो। यहाँ देखो, रो और लीनियर पहले किया था, अब है ग्रोथ। अब ग्रोथ पे क्लिक करो और कॉलम वाइज या रो वाइज ले लो। मैं कॉलम वाइज ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू में ऊपर मेरा क्या है 2, तो मैं 2 लिखूंगी। पर 2 के बाद अगर मैं जो भी वैल्यू दूंगी वो आएगी कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब अगर मैं 250 देती हूँ मान लो, तो ये क्या करेगा, 250 से नीचे तक के जो भी मल्टीप्लीकेशन होंगे वो निकाल के देगा मुझे। ठीक है, अब मैं ओके करूंगी। अब आपके सामने है 2 4 8 16 32 64 और 128। देखो 128 को अगर 128 से प्लस करती हूँ तो 250 से ज्यादा वैल्यू आती है, तो इसलिए उसने नहीं दिया। था हमारा ग्रोथ ऑप्शन। अब इसको रो वाइज भी कर सकते हो। अब हम करेंगे डेट फॉर्मेट। ये वाला जो फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है ना, वो गलत है, ये कंप्यूटर उठाएगा नहीं। तो पहले इसका सही फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर लगा होगा तो वो पिकअप कर लेगा, तो जल्दी उसको पता लग जाता है कि ये ही एग्जैक्ट फॉर्मेट है जो आपके कंप्यूटर में दिया हो ना, वो ही वो पिकअप करता है। ठीक है, उसने अपना हिसाब से पिकअप कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ALT EIS, ये थर्ड फॉर्मेट है सीरीज निकालने का। ठीक है, अब सीरीज आ गई है। यहाँ पे देखो, कॉलम और रो वाइज, कॉलम वाइज नीचे की तरफ, एफ की तरफ बिल्कुल सीधा। ठीक है, रो वाइज लेटी हुई लाइंस जो होती हैं। अब डेट पे क्लिक किया तो डे के सारे फॉर्मेट्स आ गए। अब यहाँ पे देखो स्टेप वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखती हूँ तो अगली डेट आएगी, अगर मान लो 8 है तो 9 आएगी। अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 गैप से आएगी। अब यहाँ पे मैं जो लास्ट टाइम दूंगी ना, जो भी लास्ट डेट दूंगी वो ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके किया। अब ये हैश क्यों आया? क्योंकि कॉलम की विड्थ थोड़ी कम है, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आ गया। कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करो, पेज डाउन वाला आ गया, सेम आ गई। नो मंथ 8 तारीख। ठीक है, कंट्रोल और पेज आप कर दो, ऊपर की तरफ आ जाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ डेट का दूसरा फॉर्मेट। डेट का सेकंड फॉर्मेट करने वाले हैं, तो मैंने डेट को यहाँ पे कॉपी कर लिया, उसकी कॉलम विड्थ बढ़ा दी। अब वाले हैं डेट का सेकंड फॉर्मेट, दैट इज वीक डे।
वीकडे मतलब ऑफिस में मैक्सिमम सैटरडे और संडे की छुट्टी होती। तो हम अब कर रहे हैं वीकडे, तो कॉलम डेट वीकडे, स्टेप वैल्यू 1 और एंड स्टॉप वैल्यू मतलब 9/5/2025 दे रही हूँ मैं। आप अपनी हिसाब से रैंडम डेट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना, कोई भी रैंडम डेट दे सकते हो, फॉर्मेट सेम रखना जैसा फॉर्मेट ऊपर दिया है तुम लोगों ने। ओके, अब ध्यान रखो यहाँ पे जो 8 है ना, 8-10 मतलब 8-11 हो जाएगी, 8-12 हो जाएगी, बट रुकेगी कहाँ पे, 9-5 के पास, ठीक है। तो ओके, अब देखो 9-10 9-11 12 13 14, अब ध्यान से देखो बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था वीकडे की वजह से 2 डेज का गैप होगा, सैटरडे और संडे। 5 तक रुकी है ना। अब ध्यान से देखो 19 20 21 22, 22 के बाद 25 सीधा आ गया, मतलब 23 24 का गैप है। तो इसी तरह से ये 11 12 13 14 15 के बाद देखो 15 और 18 के बीच में 15 16 17 का गैप है। इसी तरह से नीचे देखो 22 और 25 में गैप है। आगे जाओ 26 27 28, इसके बाद वीकडे के अनुसार 30 और 31 नहीं है, ठीक है, सीधा 1 आ गया। तो इसने वीकडे जो है ना वो मिस कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाएंगे उसके नेक्स्ट ऑप्शन, मंथ वाइज और ईयर वाइज। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।